यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 1 लेसन 13 मैं सबसे छोटी हूँ। बेटा, ये एक कविता है और इस कविता के कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, जिन्होंने अपनी इस कविता में एक बच्ची है जो हमेशा छोटी बनी रहना चाहती है और वह चाहती है कि वह कभी भी बड़ी ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसकी माँ जो है उसे उतना प्यार नहीं करेगी। तो आइए सबसे पहले हम सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय के बारे में पढ़ते हैं और जानते हैं। प्रस्तुत कविता हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार श्री सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखी गई है। इनका जन्म अल्मोड़ा के कोसोनी नामक गांव में हुआ था। इन्होंने अपनी हाई स्कूल की शिक्षा इलाहाबाद में ली थी और वहीं से उनकी काव्य चेतना का उद्गम हुआ। यानी कि इन्होंने इनका जन्म जो था अल्मोड़ा जिले के कोसोनी नामक गांव में, ग्राम होता है गांव, गांव में हुआ था और इन्होंने अपने हाई स्कूल की शिक्षा जो थी वो इलाहाबाद से ली थी। और इन्होंने उसके बाद से ही क्या किया था, अपना जो है काव्य चेतना का उद्गम यानी काव्य लिखना आरंभ किया था। इन्होंने कई काव्य रचनाओं का लेखन किया है, जिनमें पल्लव, ग्रंथि, गुंजन तथा कला और बूढ़ा चांद इनकी सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं जो सबसे ज्यादा चल रही हैं। इन्हें अपनी कृतियों के लिए पद्म भूषण, साहित्य अकादमी और ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। यह जो है हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक थे। तो बेटा, ये कवि जो थे ना, इनके अपने युग थे। कोई छायावादी होता है, तो ये जो कवि थे ये छायावादी युग के कवि थे। आइए अब हम इस कविता के बारे में जानते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, यानी कि इस कविता में कवि क्या कहना चाहता है। प्रस्तुत जो कविता है हमारी, इसमें एक बालिका अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा रखती है। ऐसा करने से वह सदा अपनी माँ का प्यार और दुलार पाती रहेगी। यानी कि वो जो बच्ची है वो चाहती है कि वो हमेशा छोटी बनी रहे, वह बड़ी न होए, क्योंकि जब अगर वो बड़ी होगी तो उसकी माँ उसे प्यार नहीं करेगी। तो इसलिए वह छोटी बनी रहना चाहती है। उसकी गोद में खेल पाएगी, उसकी माँ हमेशा उसे अपने आंचल में रखेगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। यानी कि वो क्या सोचती है कि जब वह अपनी माँ की छोटी बच्ची बनकर रहेगी तो उसकी माँ जो है हमेशा उसे अपने आंचल में रखेगी, यानी कि अपनी गोद में उठा के रखेगी, उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी। उसे लगता है कि वह सबसे छोटी होगी तो माँ उसका सबसे अधिक ध्यान रखेगी। आपने देखा होगा बच्चों कि आपके घर में भी जो बच्चा सबसे छोटा होता है, मम्मी उसका ध्यान रखती है। परिवार में सभी उसका ध्यान रखते हैं और वह सबका लाडला होता है। इसीलिए ये बच्ची जो है चाहती है कि वो हमेशा छोटी बनी रहे। फिर कहती है कि सबसे छोटी होने से उसकी माँ उसे अपने हाथ से नहलाएगी, सजाएगी और संवारेगी। उसे प्यार से परियों की कहानी सुनाकर सुलाएगी। वह कभी बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि इससे वह अपनी माँ का सुरक्षित और स्नेह से भरा आंचल खो देगी। यानी कि उसके मन में एक डर है, वो यह इस बात से डरती है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो उसकी माँ जो है उसको छोड़ देगी। यानी कि उसको कहेगी, खुद नहलाने धुलाने के लिए कहेगी, खुद खेलने के लिए कहेगी और उसको कहीं जाना होगा तो उसको घर पर अकेला छोड़ जाएगी। तो इसलिए वो बच्ची चाहती है कि वो जो है बड़ी ना हो, वह हमेशा छोटी ही बनी रहे। ठीक है, तो आओ बच्चों अब इस कविता का सस्वर उच्चारण करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरी अंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा साथ। देखो बच्चों, ये एक बच्ची है जो अपनी माँ से कहती है कि मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी
गोदी में सोऊं तेरे अंचल पकड़ पकड़ कर, फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा साथ। बच्चों, प्रसंग जो होता है ये कविता के हर छंद के ऊपर, हर पैराग्राफ के से पहले लिखा जाता है। तो इसका प्रसंग बनेगा कि यही पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक पसंद की मैं सबसे छोटी हूँ नामक कविता से ली गई हैं। ठीक है। और इस कविता के कवि कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस कविता में कवि ने सबसे छोटे होने की कल्पना की है ताकि उन्हें माँ का स्नेह अधिक मिलता रहे। तो ये प्रसंग था जिस प्रसंग में हम लिखते हैं कि कविता में क्या भाव है और इस पैराग्राफ में कवि क्या कहना चाहता है। ठीक है। आइए अब इस पैराग्राफ इन पंक्तियों का सरलार्थ करते हैं। इसमें कवि कहता है कि एक छोटी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि हे माँ, मैं सदा सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ। छोटी होने के कारण तुम खूब लाड प्यार दोगी। यानी कि वो अपनी माँ से कहती है कि मैं कभी भी बड़ी नहीं होना चाहती और मैं हमेशा छोटी रहना चाहती हूँ, ताकि मैं तुम्हारा जो प्यार है, तुम्हारा स्नेह है, इस प्रकार पाती रहूं जैसे तुम मुझे बचपन में यानी कि छोटे होते हुए प्यार करती हो। इसलिए वो माँ से कहती है कि मैं बड़ी नहीं होना चाहती, मैं तुम्हारी गोदी में सोया करूंगी। फिर कहती है कि मैं जो तुम्हारी गोदी में है सोया करूंगी, मैं सदा तुम्हारा आंचल पकड़ पकड़ कर, यानी कि माँ का आंचल होता है जैसे आपकी मदर हैं, हम लोग सब हैं, चुन्नी ओढ़ते हैं, चुन्नी होगी या साड़ी होती है, साड़ी का पल्लू होता है। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारा आंचल पकड़ कर जो है तुम्हारे पीछे पीछे हमेशा तुम्हारे साथ रहूं और तुम्हारे साथ साथ घूमती रहूंगी और तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। और छोटे होने पर भी मुझे तुम्हारा खूब प्यार जो है मिल पाएगा। यानी कि वो बच्ची अपनी माँ से क्या कहती है कि वो बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि बड़ी होने पर वो उसको प्यार नहीं देगी, वो उसको बहला फुसला लेती है। अब देखो घर में जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ क्या करती है, उसको खिलौना दे देगी खेलने के लिए, फिर अपने काम में लग जाएगी। लेकिन अगर बच्चा छोटा है तो माँ उसको गोद से नहीं उतारती और उसको प्यार करती है। इसलिए वो बच्ची कहती है कि छोटे होने पर भी मुझे तुम्हारा खूब प्यार मिल पाएगा, कि अगर मैं छोटी बनी रहूंगी तो मुझे तुम्हारा भरपूर प्यार मिलेगा, इसलिए मैं जो है बड़ी नहीं होना चाहती। अब हम पढ़ते हैं सेकेंड पैराग्राफ। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ कर सीधा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। तो बच्चों इन पंक्तियों में बच्ची क्या कहती है? बड़ा, फिर से हम इसका एक बार सस्वर उच्चारण करते हैं कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। बच्चों इन पंक्तियों में कवि कहते हैं, यानी कि इन पंक्तियों का प्रसंग है। बेटा प्रसंग जो होता है हर पंक्तियों का अपना अलग होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें उसके कविता के भाव होते हैं। इस कविता के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं और कविता में कवि ने सबसे छोटे होने की कल्पना की है ताकि उन्हें माँ का स्नेह जो है अधिक मिलता रहे। अब हम पढ़ेंगे इसका सरलार्थ। छोटी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि वह बड़ी नहीं बनना चाहती, यानी कि वो बड़ी नहीं होना चाहती, वह चाहती है कि वह हमेशा छोटी बनी रहे।
छोटी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि वह बड़ी नहीं बनना चाहती, यानी कि बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है माँ। वो कहती है कि अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी, वो माँ से शिकायत करती है कि बड़े होने पर वह उसे पहले जैसा स्नेह नहीं देती, यानी कि छल लेती है, यानी कि उसको अपनी बातों में लगा लेती है। कहती है कि माँ अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी, वो अपनी माँ से छोटी बच्ची शिकायत कर रही है, क्या कहती है कि माँ जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम मुझे पहले जैसा स्नेह नहीं करोगी, पहले जैसा प्यार नहीं दोगी, और अपने साथ हाथ पकड़कर घुमाओगी फिराओगी भी नहीं। पर माँ जो पहले हमारे हाथ मुंह धुला अपने हाथों से खिलाती है तथा हमें नहलाकर सुंदर बनाती है, हमें खेलने के लिए क्या देती है, खिलौने, वही बाद में हमें उतना स्नेह नहीं देती। जैसा कि हमने कविता की पंक्तियों में पढ़ा, क्या कहती है, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। यानी कि बच्ची अपनी माँ से फिर शिकायत करती है, क्या कहती है कि जब अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम जो है मुझे उतना प्यार नहीं दोगी, और ना ही मेरा मुंह धुलाओगी, ना ही मुझे अपने हाथों से खाना खिलाओगी, और ना ही मुझे अपने हाथों से नहलाकर सुंदर बनाओगी, या और तुम मुझे उतना स्नेह नहीं दोगी जितना तुम मुझे छोटा होने पर देती हो। तो आगे कहती है कि बच्चों के बड़े होने पर माँ परियों की सुख देने वाली बातें भी नहीं सुनाती। क्या कहती है बच्ची फिर से, माँ से कहती है कि माँ अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो तुम मुझे परियों की सुख देने वाली जो कहानियां हैं, जो बातें हैं, वो मुझे नहीं सुनाओगी। इस प्रकार ये बच्ची अपनी माँ से शिकायत करती है। आइए अब इन दोनों पैराग्राफ का हम एक बार फिर से उच्चारण करते हैं और इसको समझते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। पहला पैराग्राफ था, मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरे अंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा साथ। तो बच्चों, इन पंक्तियों में एक छोटी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि हे माँ, मैं सदा सबसे छोटी बनी रहना चाहती हूँ। छोटी होने के कारण तुम खूब लाड प्यार दोगी, मैं तुम्हारी गोदी में सोया करूंगी, मैं सदा तुम्हारा आंचल पकड़ पकड़ कर तुम्हारे साथ घूमती रहूंगी, और तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, तो कहती छोटा होने पर ही मुझे तुम्हारा खूब प्यार मिल पाएगा, यानी कि जब मैं छोटी होंगी तुम मुझे तभी जो है इतना प्यार करोगी, अगर मैं बड़ी हो गई तो तुम मुझे इतना प्यार नहीं दोगी। अगली पंक्तियों में, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों के बाद। इन पंक्तियों के माध्यम से बच्ची क्या कहना चाहती है, बच्ची के माध्यम से कवि बताते हैं कि बच्ची अपनी माँ से शिकायत करते हुए कहती है, छोटी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि वह बड़ी नहीं बनना चाहती। वह माँ से फिर शिकायत करती है कि बड़े होने पर वो क्या करती है, उसे पहले जैसा स्नेह नहीं देती, और फिर हाथ पकड़कर घुमाती फिराती भी नहीं है। वह माँ जो पहले हमेशा हमारे हाथ मुंह धुला अपने हाथों से खिलाती है तथा हमें नहलाकर सुंदर बनाती है, हमें खेलने के लिए खिलौने देती है, वही बाद में हमें उतना स्नेह नहीं देती। यानी कि वो बच्ची अपनी माँ से शिकायत करती है कि जब हम बड़े हो जाते तो तुम हमें उतना प्यार नहीं करती, खिलौने देकर बहला फुसला देती हो। फिर कहती है कि बच्चों के बड़े होने पर, यानी कि हमें सुखद, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। इन पंक्तियों में बच्ची कहती है कि जब हम बड़े हो जाते हैं तो तुम हमें खिलौने खिलाकर
देकर बहला फुसला देती हो और हमें बड़ा होने पर परियों की सुख देने वाली बातें भी नहीं सुनाती, यानी कि जो परियों की कहानी है वो भी तुम हमें नहीं सुनाती। तो बच्चों, आपको ये दोनों पैराग्राफ समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, अगले पैराग्राफ पर। ऐसी बड़ी न हूं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। इन पंक्तियों के माध्यम से देखो, निस्पृह होता है बेटा बिना इच्छा की, ठीक है, और स्नेह होता है प्यार, अंचल होता है जो माँ का आंचल होता है, और निर्भय होता है निडर, बिना डर के, और सुखद सुख देने वाली, ठीक है। और फिर कहती है कि ऐसी बड़ी न हूं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। चंद्रोदय होता है चांद का निकलना। तो इन पंक्तियों में कवि सुमित्रानंदन पंत जी कहते हैं कि इसमें एक छोटे सी बच्चे के माध्यम से बाल भावनाओं का सुंदर वर्णन किया गया है, यानी कि बच्चों की भावनाएं जो होती हैं उनका सुंदर वर्णन किया गया है। क्या कहना चाहती है वो बच्ची? छोटी सी बच्ची अपनी माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि हे माँ, मैं बड़ी नहीं होना चाहती, ऐसे बड़े होने का भी क्या लाभ कि माँ का स्नेह ही छूट जाए। यानी कि वो बच्ची क्या कहती है अपनी माँ को संबोधित करते हुए? कहती है कि माँ, मैं बड़ी नहीं होना चाहती, ऐसे बड़े होने का क्या फायदा है जिससे तुम्हारा प्यार, तुम्हारा स्नेह छूट जाए। कि फिर कहती है कि तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। फिर कहती है कि मैं तो तुम्हारे आंचल की छाया में छिपकर, यानी कि तुम्हारे आंचल के नीचे छिपकर इच्छाओं से रहित, यानी कि मेरी और कोई इच्छा नहीं है, और निडर होकर चंद्रोदय देखना चाहती हूँ। मैं किसी भी स्थिति में तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। चंद्रोदय का मतलब क्या है? कि तुम्हारे आंचल में, तो यानी कि तुम्हारी गोद में, तुम्हारे आंचल के नीचे रहकर ही मैं चंद्रोदय, यानी कि चांद का निकलना जो है उसको देखना चाहती हूँ, और मैं किसी भी स्थिति में, यानी कि किसी भी कंडीशन में तुमसे दूर नहीं होना चाहती हूँ। आइए इस पंक्ति को सात स्वर उच्चारण करके इसका दोबारा हिंदी से अर्थ समझते हैं। ऐसी बड़ी न हूं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो बच्चों, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि बच्ची के माध्यम से समझाते हैं कि छोटी सी जो बच्ची है वो अपने माँ को संबोधित करते हुए कहती है कि हे माँ, मैं बड़ी नहीं होना चाहती, ऐसे बड़े होने का भी क्या लाभ कि माँ का स्नेह ही छूट जाए। यानी कि उसको डर है, उस बच्ची को ये डर है कि कहीं मैं बड़ी हो गई तो मेरी माँ जो है मुझे उतना प्यार नहीं देगी, उतना प्यार मुझे नहीं करेगी जितना मेरी माँ मुझे पहले प्यार करती थी। अगर मैं बड़ी हो गई तो वह मुझे उतना प्यार नहीं देगी। फिर कहती है कि मैं तो तुम्हारे आंचल, आंचल होता है माँ का पल्लू, कि मैं तो तुम्हारे आंचल की छाया में छिपकर इच्छाओं से रहित तथा निडर होकर चंद्रोदय देखना चाहती हूँ। चंद्रोदय क्या होता है बेटा? चांद का निकलना। यानी कि उस वो बच्ची कहती है कि मैं तुम्हारी गोद में रहकर ही जो है चांद को निकलते हुए देखना चाहती हूँ। अर्थात कहने का भाव क्या है यहाँ पर? कि मैं हमेशा छोटी बनी रहना चाहती हूँ, और जिसमें मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं निडर होकर तुम्हारी जो आंचल में है छिपकर चांद को निकलते हुए देखना चाहती हूँ, और मैं किसी भी स्थिति में तुमसे दूर नहीं होना चाहती। यानी कि वो बार बार अपनी माँ से संबोधित करते हुए अपनी माँ को कहती है
कि माँ, मैं जो है बड़ी नहीं होना चाहती, मैं छोटी ही बनी रहना चाहती हूँ। तो बच्चों, आज हमने मैं सबसे छोटी हूँ सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता का सास्वर उच्चारण किया और इसका हिंदी अर्थ समझा। आप इस कविता को ध्यान से पढ़िए और समझिए।